हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज से हम C++ कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैंने सी के ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड किए हैं। सी की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। तो सी के साथ साथ हम C++ के लेक्चर्स और प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन की भी सीरीज में जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं C++। देखिए, C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? देखिए, जो C++ लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो अब ये बात तो हमने कही कि C++ जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वन बाय वन हम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चले कि हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन से कॉन्सेप्ट और कौन सी टेक्निक पर चलती हैं। ठीक है, तो जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। देखिए क्या होते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट। हम C++ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। सेकंड क्लासेस। थर्ड एनकैप्सुलेशन। data encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ और टू बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, मैसेज पासिंग, एंड लास्ट वन इज डायनेमिक बाइंडिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, जैसे C++ और जावा, ये इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, या अदर लैंग्वेजेस जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। तो हम वन बाय वन ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? देखिए, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। मतलब ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मतलब रियल वर्ल्ड में, मतलब आपके चारों तरफ जो भी चीजें, सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो और आप वो एग्जिस्ट करती हैं, आप वो टेंजिबल हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं, तो वो सब एंटिटीज क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड, जो एग्जिस्टेंस में है। लाइक चेयर, दिस डस्टर, मार्कर भी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। मैं आपके टीचर, मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट। आप क्या है, ऑब्जेक्ट। कोई मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज आपकी सराउंडिंग में यदि कोई है, ये बोर्ड, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी चीज आपके सराउंडिंग में जो एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट है। एयर, नो, एयर को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्टेंस नहीं। तो एयर, घोस्ट, कोई भूत नाम की चीज नहीं है, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, फील करते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आती। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी जिसे कि हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस हो जिसकी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट
is the entity that can exist in a real world like chair. ठीक, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, ठीक है, मार्कर हो सकता है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्लास। ठीक, क्लास क्या है? क्लास इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, लेकिन सिमिलर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट, मतलब सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट से मिलकर क्या बनती है? एक क्लास बनती है। ठीक, ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब जहां सिमिलर ऑब्जेक्ट इकट्ठे होंगे वहां क्लास बन जाएगी। लाइक आप सपोज बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, आप सब स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को फॉलो करते हो। सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि भाई वो सिलेबस आपको कवर करना है, कॉमन चीज आपके अंदर सिलेबस है। मतलब बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट होगा श्याम, वो भी क्या पढ़ेगा? उसका वो भी उसकी भी प्रॉपर्टी कैसे कॉमन क्या है कि उसे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस करना है। दूसरा कोई है मोहन, कोई है सीता, कोई हमारे पास मोना, ये सभी यदि बीटेक फर्स्ट ईयर क्लास में है तो सभी उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे, इसलिए उन्हें बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में रखा गया है। ठीक है, यदि वो कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो दूसरी क्लास में होंगे। तो मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज के कलेक्शन से क्या बनती है? एक क्लास बनती है। लाइक हमारे पास ह्यूमन बीइंग एक क्लास है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट मैं भी हो सकती हूँ, आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं आप भी एक ऑब्जेक्ट है ना। आपकी सिस्टर वो भी एक ह्यूमन बीइंग क्लास की ऑब्जेक्ट है। आपका ब्रदर वो भी क्या है? ह्यूमन बीइंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। मदर फादर सब, क्यों? क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन बीइंग क्लास की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, किड्स हैं, यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी हमारे पास किड्स हैं, फ्रेंड है हमारे, है ना, कोई भी फ्रेंड है, वो सब ह्यूमन बीइंग क्लास को फॉलो करते हैं। कैसे? देखिए, स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, सब ह्यूमन बीइंग क्यों है? क्योंकि देखो सेम प्रॉपर्टी, सबकी हाइट होगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई स्टूडेंट की हाइट नहीं होगी टीचर की हाइट होगी, या टीचर की हाइट नहीं होगी स्टूडेंट की। सबकी कॉमन प्रॉपर्टी, इनमें से जितने भी ह्यूमन बीइंग क्लास को फॉलो करते हैं सबकी हाइट होगी, कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, कलर कॉम्प्लेक्शन, और हाइट होगी, वेट होगा, है ना, वेट, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। भाई कोई छोटा बच्चा है उसका वेट अलग होगा, कोई बड़ा है तो उसका वेट अलग होगा, उनकी वैल्यूज तो अलग हो सकती हैं, हाइट, कलर, इन सबकी वैल्यूज तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज तो सबकी, हाइट सबकी होगी, कलर सबका होगा, वेट सबका होगा, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस तरह से समझिए कि किसी भी क्लास में सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट मतलब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जिनके सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज, जिनके सिमिलर एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो, टीचर हो, सब किड्स हो, फ्रेंड हो, चिल्ड्रन हो, कोई भी जो भी ह्यूमन बीइंग क्लास को फॉलो करता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जरूर सेम होंगी, ठीक है, और प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है कि भाई टीचर की हाइट अलग हो सकती है, स्टूडेंट की हाइट अलग हो सकती है, चिल्ड्रन की हाइट अलग हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो हाइट है ही ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी के अंदर है किसी के नहीं। इसलिए हम सब किस क्लास को फॉलो करते हैं? ह्यूमन बीइंग क्लास को। दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो एंटिटी
जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। अब इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction, hiding the background detail and only showing the essential feature. Hiding background detail. Hiding background detail means abstraction का मतलब होता है कि background detail खत्म, मतलब hide कर देते हैं और केवल हम क्या करते हैं, essential feature show करते हैं, essential फीचर शो करते हैं। ओनली शोइंग एसेंशियल फीचर, ठीक है। लाइक एब्स्ट्रैक्शन क्या है, किस तरह से आप ये समझेंगे। आप कार चलाते हैं, ठीक है, आप कार चलाते हैं या कोई भी व्हीकल आप जो चला रहे हैं, स्कूटी, बाइक, जो भी आप चला रहे हैं, तो यदि आपने एक्सीलरेटर को पुश किया, ठीक है, या ब्रेक को पुश किया, तो आपको ये बताया जाता है कि भाई ब्रेक से क्या होगा, सिर्फ रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वो व्हीकल, ठीक है। एक्सेलरेटर पर रखेंगे तो वो स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो हमें क्या बताया जा रहा है, फंक्शनिंग, कि फर्स्ट गियर में ऐसे होता है, सेकंड गियर में ऐसे होता है, सिर्फ हमें फंक्शनिंग बताइए। ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेक, जब आप कार चला रहे हैं, कार सीख रहे हैं, तो कि ब्रेक का मीनिंग ये होता है कि रुक जाए, स्टॉप हो जाए कार। कहीं ये बताया जाता है कि ब्रेक के अंदर इतने वायर्स होते हैं, ये वहां से यहाँ कनेक्ट होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी में ये वायर्स होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी में ये इक्विपमेंट का यूज होता है। ऐसा कुछ बताया जाता है क्या? कोई डिटेल बैकग्राउंड बताई जाती है? नहीं बताई जाती, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताई जाती। सिर्फ हमें फंक्शनैलिटी बताई जाती है कि ये वर्क करता है। एक्सेलरेटर स्पीड के लिए होता है, ब्रेक स्टॉप करने के लिए, सिर्फ फंक्शनैलिटी बताई जाती है। तो इस फीचर को जहां सिर्फ फंक्शनैलिटी बताई जाती है वह उसे हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जहां बैकग्राउंड डिटेल को हम हाइड कर देते हैं, ये नहीं बताया जा रहा कि ब्रेक के अंदर वायर कितने हैं, कहां से क्या कनेक्ट हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ यूजर को क्या बताया जा रहा है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो करेगा क्या। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करती है, जो कि क्लाइंट को सिर्फ ये बताने पर फोकस करती है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करते हैं, ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अब हमारे पास है नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन wrapping up of data and its functionality into a single unit is called encapsulation. इसे कैप्सूल वर्ड से सिमिलरिटी रखिए। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कुछ चीज बाइंड रहती है ना अंदर, तो बिल्कुल एनकैप्सुलेशन भी वही है कि डेटा मतलब प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स, डेटा और उसकी फंक्शनैलिटी को बाइंड करना एक ही यूनिट में मैं इसे बाइंड कर रही हूं यूनिट में। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। अब ये क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग क्लास ली मैंने, तो ह्यूमन बीइंग क्लास में क्या था, हाइट थी, कलर हो सकता है, वेट हो सकता है, ठीक है, तो ये तो हो गया डेटा। और फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शनैलिटी सपोज ह्यूमन बीइंग प्ले करते हैं, ये फंक्शन हो सकता है, स्टडी करते हैं, ईटिंग करते हैं, ये क्या हुआ फंक्शन। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन,
इनको एक ही यूनिट में यदि हम बाइंड कर दें, एक ही यूनिट में रखें कहीं, तो उसे उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। मेंबर, जो भी मेंबर होते हैं, डेटा मेंबर, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट जो भी होते हैं, वो और उनके फंक्शन को, जो वो फंक्शन कर रहे हैं, उनको एक ही यूनिट में बाइंड कर देना क्या है? एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम एनकैप्सुलेट करते हैं। अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे, मैंने कौन कौन से डिस्क्राइब किया? ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। 4 कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको क्लियर किए हैं, जिस पर हमारी C++ बेस्ड है। C++ की अभी मैं जब प्रोग्रामिंग आपको बताऊंगी, उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो वो टोटली इन फीचर्स पर डिपेंड है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम अदर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हमने 4 कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही C++ की न्यू कॉन्सेप्ट के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।